हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। कि अब हमें पता लगाना हो कि अपेरेंट वेट क्या है किसी भी लिफ्ट और एलिवेटर में, कि हमारे पास कब मास इंक्रीज हो रहा है और कब उसका कब उसका वेट इंक्रीज हो रहा है और कब उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। तो हमको कैसे पता लगाएंगे भाई, अब बताते हैं। अब सपोज करता हूं कि क्या करता हूं भाई, एक एलिवेटर में सपोज कर लेते हैं कि एक एलिवेटर लेता हूं या फिर एक लिफ्ट लेता हूं। ये मान लिया कोई लिफ्ट ली है मैंने। इस लिफ्ट में क्या करता हूं, एक वेइंग मशीन रख देता हूं। वेइंग मशीन का मतलब जो आपके पास वेट मेजर करती है भाई, ठीक है। वो कोई वेइंग मशीन रख दी, ये मैंने बोल दिया यहाँ पे वेइंग मशीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूं, अब इस वेइंग मशीन के, अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक वेट एग्जर्ट कर रहा है। जो भी एक मैन रहेगा उसका जो एक वेट रहेगा, उस वेट को क्या होता है, mg, मेरे को पता है। अब क्या करता हूँ भाई, फर्स्ट केस करता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि एक लिफ्ट ली, लिफ्ट में वेइंग मशीन को रखा। अब फर्स्ट केस करता हूँ लिफ्ट के अकॉर्डिंग में, दैट क्या कि अगर आपके पास इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, कि आपके पास क्या है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन का मतलब वहां पे कोई फोर्स ही क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब कोई फोर्स हुआ ही नहीं, F0 हो जाए। तो अब मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मैं एक आदमी का वेट लेता हूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन से उस फोर्स को बराबर करेगा, दैट इज R, और ये नीचे जो वेट उसने एक्सर्ट किया दैट इज W। अब इस R का मतलब है भाई क्या है, रिएक्शन फोर्स। क्या है भाई, ये रिएक्शन फोर्स। अब रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई अगर कोई आदमी है उसका वेट है, जितना वो डाउनवर्ड में लगा रहा है उतना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब जब फोर्स एक्सर्ट 0 हुआ, इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब मेरे को पता लगा कि अब अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स जो मेरे पास एक्चुअल जो फोर्स आया वो क्या होगा, कि अगर मैं जो मेरे पास अपेरेंट वेट, जो मेरे पास एक्चुअल, कहने का मतलब जो मेरे पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, इसमें से अगर उसका वेट घटा दूं तो मेरे पास फोर्स के बराबर बचेगा। बट फोर्स की वैल्यू तो क्या है मेरे पास, 0। आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। mg को इधर लेके आऊं, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बना, आपके पास बना r इज इक्वल टू में mg। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लिफ्ट अगर रेस्ट पे है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे, देन द एक्चुअल वेट, जो एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन है इज इक्वल टू द अपेरेंट वेट। तो वो जो आपके पास एक्चुअल वेट है वो किसके बराबर है, अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन। जो मेरे पास अपेरेंट वेट रहेगा उसके बराबर रहेगा। सेकंड कंडीशन की बात करता हूं भाई, सेकंड कंडीशन की बात करता हूं कि यूनिफॉर्मली मान लेता हूं, क्या यूनिफॉर्मली मान लेता हूं कि अब ये लिफ्ट यूनिफॉर्मली अपवर्ड में और यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। कहने का मतलब कि मतलब एक ही सेम मतलब सिचुएशन से ऊपर जा रही है और सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपके पास अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता हूं, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। a की वैल्यू 0 होगी। अब अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंडीशन को कि यूनिफॉर्मली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि अगर आपके पास लिफ्ट जो है यूनिफॉर्मली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, देन एक्सेलरेशन 0। अब इट मींस मेरे को क्या पता है कि जो फोर्स क्रिएट होगा इज इक्वल टू में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस में वेट जो है मेरे पास 0। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है भाई, इज इक्वल टू में r माइनस में mg। बट मेरे पास एक्सेलरेशन तो क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 हुआ तो ये सब कुछ क्या हो गया, 0। देन 0 इज इक्वल टू में r माइनस में mg। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो आपके पास इक्वेशन बनी r इज इक्वल टू में mg। कहने का मतलब अब यहां से क्या बता सकता हूं कि अगर आपके पास कोई भी लिफ्ट है या कोई एलिवेटर है, अगर यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में और यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस आपके पास apparent weight of the man is equal to always equal to the actual weight of the man। तो ये आपके पास वहां पे इस कंडीशन को भी अप्लाई करेगा, ठीक है भाई। अब थर्ड कंडीशन करते हैं भाई। थर्ड क्या है कि अगर आपके पास लिफ्ट है वो यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर देन एक्सेलरेशन a मान लिया भाई, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन को मान लेता हूं r, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या कि आपके पास कंडीशन क्या है कि लिफ्ट गोज अपवर्ड डायरेक्शन
अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन, कि आपके पास कहां से एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन और जो मेरे पास एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में तो इसका मतलब ये तो दोनों एक तरह का फोर्स लगाएंगे, बट इसके अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो किसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। अब मेरे को पता है, मैंने इक्वेशन से पढ़ा हुआ है दैट क्या कि F इज इक्वल टू में R माइनस में mg पढ़ा हुआ है। बट फोर्स तो क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इज इक्वल टू में R माइनस में mg। अब मेरे को अपेरेंट वेट निकालना है, देन अपेरेंट वेट R इज इक्वल टू में, इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज mg प्लस में ma हो गया भाई। अब यहां से क्या कर लू, m कॉमन आउट ले लू, इट मींस g प्लस में A, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर लिफ्ट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक आपके पास एक्सेलरेशन से, देन इट ऑलवेज, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लिफ्ट में बैठ के या एलिवेटर में बैठ के अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेट हमेशा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास ग्रेविटी भी जुड़ गई और जो एक्सेलरेशन आपने जो प्रोड्यूस हुआ था लिफ्ट द्वारा वो भी जुड़ गया। तो आपके पास जो क्या है कि आपके पास, अब कहने का मतलब क्या होगा भाई, R ये मेरे पास क्या होगा, R जो है इज इक्वल टू में mg प्लस में। अब मेरे पास क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास अपेरेंट वेट है वो mg, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी g होता है, तो mg का मतलब क्या होगा, वेट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास अपेरेंट वेट है लिफ्ट में वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कब, जब आप लिफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो आउट करेंगे भाई। ठीक है, अब आपके पास थर्ड सिचुएशन क्या आती है, थर्ड सिचुएशन यही से मान लेते हैं कि सॉरी फोर्थ सिचुएशन, कि अब आपके पास लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। कहां आ रही है भाई, एक एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, लिफ्ट गोज, अब अपवर्ड की बजाय क्या करता हूं, अपवर्ड की बजाय मैं कर लेता हूं दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा विद एक्सेलरेशन, देन आपके पास क्या बनेगा, देन आपके पास बनता है भाई, अब फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर्मूला तो क्या होगा कि F इज इक्वल टू में R, अब मैं यहाँ पे इसको R1 की वैल्यू भाई, अब इन दोनों का रिलेशन बताऊंगा, यहाँ पे R2 मान लेता हूँ। तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन, अब वेट और एक्सेलरेशन दोनों एक टर्म में है, बट आपके पास नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब मुझे पता है क्या कि अगर मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन आएगा, देन मुझे पता है देन फोर्स इज इक्वल टू में R माइनस में mg होता है भाई। बट यहां से एक चीज मैं देखूं कि फोर्स नहीं, क्योंकि वेट और एक्सेलरेशन जो मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों एक डायरेक्शन में। कहने का मतलब अब क्या बड़ा हुआ, अब आपके पास वेट बड़ा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है और वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा दैट F इज इक्वल टू, अब वेट बड़ा होगा, दैट मीन्स mg माइनस में R, कि आपके पास जो अपेरेंट वेट है या जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है वो F इज इक्वल टू mg माइनस में R के बराबर। अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं, F की वैल्यू तो क्या होगी, मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस में R। क्लियर है। अब यहां से वैल्यू अगर मैं लेके आता हूं भाई, R की वैल्यू को अगर निकालूं, देन R की वैल्यू को इधर लेके आता हूं, देन R इज इक्वल टू में mg, ये उधर गया माइनस का ma हो गया, देन R इज इक्वल टू में mg माइनस में a। तो आपके पास ये बचा R इज इक्वल टू में mg माइनस में a। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटी में से ग्रेविटी घटाऊं तो कहने का मतलब ग्रेविटी भी डाउनवर्ड में थी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में था तो घट गया। अब अपेरेंट वेट, अगर आप एलिवेटर में या लिफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास जो अपेरेंट वेट आएगा वो हमेशा आपका डिक्रीज आएगा, मतलब घटता हुआ आपको दिखाई देगा। ये नहीं है क्योंकि अपवर्ड में गए थे तो आपके पास क्या था, बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब R मेरे पास ये क्या है, m माइनस में R2 मान लू, ये मेरे पास R2 था ही, देन R2 इज इक्वल टू mg माइनस में a। अब इसका मतलब क्या हुआ कि R2 इज लेस देन mg, कि मेरे पास जो अपेरेंट वेट है वो हमेशा क्या हो रहा है, घटता हुआ दिखाई दे रहा है जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट में ट्रेवल करूंगा तब। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन और आती है, क्या आती है कि अगर अब लिफ्ट का हमने क्या किया, एक बार तो रेस्ट पे है, एक बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, एक बार लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर अब लिफ्ट को आपने क्या कर दिया, फ्री फॉल कंडीशन,
क्या बता दूं भाई, अगर लिफ्ट को कर दिया फ्री फॉल कंडीशन, अगर फ्री फॉल कंडीशन कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में ग्रेविटी के बराबर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी के बराबर। अब इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर इसको यूज करता हूं, देन आपके पास R2 इज इक्वल टू में mg माइनस में a, देन R2 इज इक्वल टू में a इज इक्वल टू g के बराबर हो गया, देन mg माइनस में a g के बराबर है तो इसको भी g मान लेता हूं, g माइनस g 0, देन R2 इज इक्वल टू में 0। कहने का मतलब अपेरेंट वेट जो है वो 0 हो जाएगा अगर आपके पास क्या है कि वहां पे फ्री फॉल कंडीशन आ जाती है, जब एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलता हूं भाई वेटलेसनेस, कि यहाँ पे अब जो मेरे पास अपेरेंट वेट था या फिर जो भी पर्सन आपके पास उसमें लिफ्ट में ट्रेवल कर रहा था, अब उसका वेट क्या है, 0, वेटलेसनेस की कंडीशन को वहां पे फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन अप्लाई होती है। अब यही कंडीशंस के अप्लाई के तौर पे आप पता लगा सकते हैं कि वेट कब बढ़ा हुआ है और कब घटा हुआ है, या फिर कब वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? अब एक कंडीशन और बना सकता हूं, क्या कि अगर आपके पास जो वेट है, मतलब कहने का मतलब जो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेविटी हो जाए, कहने का मतलब अब उस लिफ्ट की स्पीड तेज हो जाए, कहने का मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, जो उसने फोर्स एक्सर्ट किया है वो ज्यादा हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, R2 इज इक्वल टू में mg माइनस में a, बट ये कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि a बड़ा हो जाए g से। अब a बड़ा हो गया तो आपके पास अपेरेंट वेट क्या हो गया, नेगेटिव का आएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये आपके पास टर्म बड़ी है तो सारा टर्म नेगेटिव बनेगा, माइनस का mg बचेगा, माइनस का mg मतलब जो वेट आया वो आपके पास कैसा आया, नेगेटिव। अब अगर वेट नेगेटिव बचा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आपके पास कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ा हो जाए ग्रेविटी से, तो अब आपके पास वो क्रैश की कंडीशन ज्यादा होगी। कहने का मतलब अब अपवर्ड डायरेक्शन में आप उठोगे और सीलिंग ऑफ द जो आपके पास क्या है, जो इस लिफ्ट की सीलिंग है, आप वहां पे क्रैश कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब वेट नेगेटिव होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा, तो आपके पास जो सीलिंग रहेगा वो आपके सिर के ऊपर से क्रैश हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर के कंडीशंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।